भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी और गुना सहित ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। सिंधिया ने शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पहले में कोई गलती हो तो उन्हें माफ करना। सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। जी हां, उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल सिंधिया ने यह कहा क्यों और पूरा मामला क्या है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वो इस दौरान विभिन्न समाजों के मंच पर जाकर अलग अलग लोगों से एकता बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग का आह्वान कर रहे हैं। सोमवार को वो शिवपुरी में थे। विभिन्न समाजों के सम्मेलन आयोजित किए गए हैं यहां पर, जिसमें कि वो शामिल हुए। इसी दौरान वैश्य और जैन समाज के सम्मेलन में वो शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति वो ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। शिवपुरी नहीं, पूरे ग्वालियर संभाग के लिए जैसे पहले सक्रिय रहते थे, उनकी सक्रियता लगातार बनी रहेगी। सिंधिया ने हाथ जोड़कर कहा कि पूर्व में कोई गलती हो गई हो तो उन्हें माफ करना। इसके अलावा सिंधिया ने वैश्य और जैन समाज के सम्मेलन में समाज के अच्छे लोगों से आगे आकर कार्य करने की अपील की, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। ये बात भी वो कहते दिखाई पड़े। सिंधिया पिछले 2 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं और इस दौरान शिवपुरी में विभिन्न समाजों के सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। रविवार को नरवर में पाल समाज का सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाल समाज से अपने पारिवारिक संबंधों का जिक्र किया। इसके अलावा दिनारा में यादव समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। सोमवार को शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज का सम्मेलन भी रखा गया। इस सम्मेलन के अलावा सिंधिया ने राठौर समाज सहित बाथम समाज के सम्मेलन में भी भाग लिया। शिवपुरी जिले में विभिन्न समाजों के इन सम्मेलनों से ऐसे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया अपने इलाके के सामाजिक संगठनों से मेल मुलाकात कर अपनी पैठ बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके। सिंधिया ने कहा कि आपके समाज की पूर्वज रानी अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के जिस इलाके से संबंध रखती हैं, हमारी उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। मेरे पूर्वज महादजी सिंधिया और अहिल्याबाई होलकर के बीच भाई बहन का रिश्ता था। हम 2 मराठा परिवार एक साथ महाराष्ट्र आए थे। सिंधिया आगे कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने सिर्फ अपने पाल बघेल धननगर समाज के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण समाजों के उत्थान और आध्यात्म को बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर और तीर्थ बनवाए थे। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने में 3 राज परिवार सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और इन्होंने ही मुगलों से लड़ाई लड़कर हिंदवी समाज की स्थापना की थी। पाल बघेल समाज का यह सम्मेलन प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल दास दद्दा द्वारा आयोजित हुआ था और इसमें संभाग भर के समाज के लोग उपस्थित थे और कार्यक्रम में मंच का जो संचालन था वो नेपाल सिंह बघेल कर रहे थे। सिंधिया ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को नेता चुन लेते हैं जो हमारी नजरों में तो हीरो होता है, लेकिन ग्राउंड पर जीरो होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर किसी ऐसे नेता के रूप में चुने जिसे कि राजनीति में आगे बढ़ाने में पूरी मदद मिले और वो पाल बघेल समाज का प्रतिनिधि हो और उनके लिए भी काम करे। समाज की बातों के बीच सिंधिया ने यह भी कहा कि कुछ समय बाद आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो बड़े बड़े वादे करेंगे और अपनी जेबें भरकर 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। इनसे सभी को सावधान रहना है। 5 महीने बाद वो समय आने वाला है जब आपको सोच समझकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना है। चुनावी मिशन में उतर चुके हैं सिंधिया और इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संकेत दिए। शिवपुरी में सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा वैश्य और जैन समाज के सम्मेलन में जिस तरह से माफी मांगी गई, उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक के जानकारों का मानना है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार की अपेक्षा सिंधिया को नहीं थी। इस कारण से अब सिंधिया अपने इलाके में पूरी सक्रियता और जोश के साथ आने वाली नई पारी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक समीक्षकों का यह भी कहना है कि भविष्य में फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं और इसी कारण से वो सामाजिक संगठनों के सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि मेल मुलाकातों का दौर चलता रहे, स्थानीय मतदाताओं से उनकी दूरी ना हो। ये सारी बातें उनके जहन में है, पर मकसद चुनाव है।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया को कांग्रेस के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा था, आपको याद होगा। और भाजपा के उम्मीदवार केपी यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख मतों से हराया था। दरअसल तस्वीर देखिए कैसे चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश के दल बदलू नेताओं की धड़कनें बढ़ गई। कांग्रेस एक्टिव हो गई है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आधे से ज्यादा विधायकों को इस बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए भी एमपी में सक्रियता बढ़ गई है। एमपी में भी मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद इन नेताओं की घबराहट बढ़ सी गई है। सिंधिया समर्थक विधायक कई चुनौतियों से जूझते नजर आ रहे हैं। एक और जनता में इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल है, तो वहीं भाजपा में भी सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए सहजता दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी फोरम पर भी इन्हें लेकर असंतोष सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर्स को फिर से साधना भी इन विधायकों के लिए बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सियासत किस तरीके से रंग बदलती है, क्योंकि चुनावी साल में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि अंतिम समय तक, यानी चुनाव के समय तक, वहां एक के बाद एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ती है जो वाकई में वोटर्स को प्रभावित करती है। इस बीच सिंधिया का हाथ जोड़कर माफी मांगना चुनावों में कितना काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला